हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, पार्ट 2। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से है, स्टार्ट करते हैं। 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात क्या है? क्या दिया हुआ है? 3 दिन और 30 घंटा दिया हुआ है। घंटे के साथ अनुपात क्या है? अनुपात निकालने का रूल क्या होता है? दोनों का यूनिट समान होना चाहिए। इसमें दिन है, यहाँ पे घंटा है, इसलिए डायरेक्ट हम रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए क्या होगा, दोनों को हम दिन में चेंज कर लिया, दोनों को घंटा में चेंज कर तो ही निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, दिन को हम एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, 3 दिन में 72 घंटा, 72 घंटा। ठीक है, अब ये भी दिन, ये भी घंटा और ये 30 घंटा दिया हुआ। अब रेशियो निकालते हैं। 6 में 12 बार में, 6 में 5 बार में, 12:5। इसे आप ऐसे भी सोच सकते हैं सेकेंड वे में। इसे आप दिन में छोड़ देते हैं, 3 दिन। ठीक है, इसके 30 घंटे को भी दिन में चेंज कर, एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, 24 घंटा। तो इसमें क्या करेंगे, इसको दिन में बदलने के लिए 24 से भाग देते हैं। 30/24, 3 में 10 बार में, 2 में 5 बार में, 2 में 12 बार में, ये इधर जाएगा 12:5, 12:5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए 5:7, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:4, ऑप्शन डी 3:5। आपके सामने एग्जाम में ऐसे ऑप्शन पड़ा रहेगा, फिर पूछेगा इनमें सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो इसे आप फ्रैक्शन में लिखे कि 5/7 और 2/3, इतना लिखे टाइम किल नहीं करना आपको। देखिए क्या करना है, जब इस फॉर्म में हो, प्योर फ्रैक्शन में हो, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, 5 में 2 से भाग देंगे कितना होगा, 2.5, ए में निकला। दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 - 2 1, 2 में 1 से भाग देंगे कितना है, 2 निकलेगा। 3 - 4 कितना, 1, 1 से 3 में भाग देंगे कितना निकलेगा, 3। 5 - 3 2, 3 में 2 से भाग देंगे कितना निकलेगा, 1.5। सबसे बड़ा कौन निकला भाई लोग, ये निकला। कौन सा, सी नंबर, इसलिए आपका सी हो गया ऑप्शन। ठीक है, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बेस में निकाल सकते हैं। ये तो मेथड फर्स्ट हो गया। आप मेथड सेकेंड में जो कि जिसमें आपको लिखना होगा। ठीक है, जैसे 5/7, 2/3, 3/4 और 3/5। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं 5×3 = 15, 7×2 = 14। कौन कैंसिल हुआ, ये बड़ा कि ये बड़ा, 5×3 = 15, 7×2 = 14, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 5×4 = 20, 7×3 = 21। कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, ये कैंसिल। ठीक है, इस दोनों में देखते हैं, 5×3 = 15, 4×3 = 12, ये 12 है, ये 15 है, ये कैंसिल। कौन सा, सी नंबर, इसमें से बना सकते हैं, लेकिन क्या इसमें लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक थैले में लाल, हरे, गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकन के बीच का अनुपात 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन के बीच का अनुपात 18:25 था। हरे और गुलाबी टोकनों के बीच का अनुपात कितना था? ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन उतारते हैं, फिर हम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन चूंकि मेरे सामने नहीं है इसलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। एक थैली में क्या क्या है, रेड कलर का है और ग्रीन कलर है और पिंक कलर है। 3 कलर का टोकन है, इसमें लिखा हुआ है लाल और हरे, रेड और ग्रीन का रेशियो लिखा हुआ है 15:32 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे फिर लिखा गुलाबी और लाल, गुलाबी को पिंक कहते हैं, = रेड। ये दोनों का जो रेशियो लिखा हुआ है 18:25। ठीक है, 18:25। क्वेश्चन पूछा है हरे और गुलाबी टोकन का रेशियो पूछा है। क्या पूछा है, हरे, ग्रीन और पिंक का रेशियो पूछा है। बस क्वेश्चन को लिखे हैं, कुछ भी नहीं बनाया, क्वेश्चन को सिर्फ लिखे हैं। ठीक है, इसी पैटर्न लिखा हो तो इसी पैटर्न क्वेश्चन को लिखे। अब क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, 3 कलर का चर्चा हो, रेशियो क्या दिया हुआ है, रेड और ग्रीन का रेशियो दिया हुआ है, पिंक और रेड का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, जो पूछा ग्रीन और पिंक पूछा
तो इसमें क्या रेड और रेड कैंसिल करना है, बस क्या करना है, रेड और रेड को कैंसिल करना है। तो हम आर बटे जी इंटू पी बटे आर करें तो रेड रेड कैंसिल हो जाएगा, और जो भी रेशियो आएगा जी इज टू पी आएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसी चीज़ को देखते हैं, आर बटे जी इंटू पी बटे आर करते हैं, यहाँ पे आर आर के पी बटे जी, पी बटे जी बटे पी पूछ रहा, कोई बात नहीं है, जो भी वैल्यू है उसका उल्टा कर देंगे। कितना, 15/32 इंटू 18/25। ठीक है, 5 में 3 बार में, 5 में 5 बार में, 2 में 9 बार में, 2 में 16 बार में, कितना आएगा 27/80। ठीक है, अब ठीक है, ये 27/80 निकला, ये क्या निकला, P इज टू जी। अब क्वेश्चन क्या पता, G इज टू P, जस्ट इसका उल्टा करें क्या निकलेगा, 80/27। ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, जो भी निकला P बटे जी आंसर आया, लेकिन पूछ क्या रहा है G टू P, जस्ट उल्टा किए, 27/80 को उल्टा 80/27 कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, तुलीप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:15 था। तुलीप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात बताएं। ठीक है, ये भी सेम है, क्या क्या दिया हुआ, तो जो भी क्वेश्चन पहले उतारते हैं इसके बाद में बनाएंगे। ठीक है, तुलीप को टी मानते हैं और देवांश को डी मानते हैं, ये दोनों को कंचे का रेशियो दिया हुआ है 7:9 दिया हुआ है। आई कह रहा है शीतल और देवांश, एक शीतल है और दूसरा देवांश है, इनके पास जो कंचे हैं उनका रेशियो 7:15 है। तो क्वेश्चन पूछा तुलीप और शीतल, तुलीप इज टू शीतल का रेशियो पूछा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल किया है, डी और डी कैंसिल करना है, तुलीप और शीतल का निकालना है, डी डी कैंसिल करना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे टी बटे डी इंटू एस बटे डी करें तो नीचे टीचर डी कैंसिल करना, तो एस बटे डी ना करके डी बटे एस के शुक्र से इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, डी इज टू एस, तो 15:7 कर दोनों तरफ चेंज हो जाएगा। ये चेंज नहीं करेंगे, मन में कर लगते हैं। ठीक है, टी बटे डी, अब डी को कैसे करना है, तो डी बटे एस करेंगे, डी बटे एस करेंगे, तो डी और डी कैंसिल, टी टू एस निकल जाएगा जो पूछ रहा है। अब मान पुट करते हैं, टी बटे डी कितना है 7:9 इंटू यहाँ पर एस बटे डी लिखा हुआ है, जबकि हम पुट क्या करना है डी बटे एस, जैसे उल्टा उल्टा 15/7 करना है, 15/7, 3 में 5 बार में, 3 में 3 बार में, 5:3 रेशियो हो गया। ठीक है, यदि ए बी का रेशियो 32:35 है तथा बी सी का रेशियो 21:32 है तो ए सी का रेशियो बताएं। क्वेश्चन में क्या दिया हो, ए इज टू बी बराबर 32:35 और बी इज टू सी बराबर 21:32, तो ए सी का रेशियो पूछ रहा है, ए इज टू सी बराबर क्या होगा। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन को लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन एग्जाम होगा इसलिए क्वेश्चन को लिखना नहीं है, मेरे सामने क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन को लिखें। अब क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये सारा दिया हुआ। अब आगे देखते हैं क्या पूछा, ए इज टू सी। अब क्या करते हैं, ए बटे बी इंटू बी बटे सी करेंगे तो बी भी कैंसिल हो जाता है, ए सी का वैल्यू निकल जाएगा, तो ए बटे बी इंटू, अब यहीं पे देखना है कि ए को रखना नीचे सी रखना है, तो ये b इंटू सी से गुना करेंगे तो डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, b भी कैंसिल, ए टू सी है, बस मान पुट कर देना है। ए बटे बी कितना है 32/35, बी सी कितना है 21/32, 32 कैंसिल हो गया, 7 में 3 बार में, 7 में 5 बार में, रेशियो कितना 3:5 इसका रेशियो हो गया ए और सी का। ठीक है, क्योंकि बी भी कैंसिल होगा, ए इज टू सी का रेशियो कितना 3:5। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 100% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताएं। कोई भी दो संख्या, तीसरी संख्या कोई 100% होगा, इससे 30% अधिक हो 130 होगा, दूसरा कितना 60% 160 होगा, 130 160 कितना 13:16, डायरेक्ट इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, 13:16 डायरेक्ट आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन लिखते हैं, समझते हैं इसको फिर से। तीसरी संख्या, मान लें तीसरी संख्या वो जो है, तीसरी संख्या 100 है, तो दो संख्या पहली या दूसरी संख्या मान लेते हैं, दो संख्या तीसरी संख्या से 30%, इससे 30% अधिक है, ये जो है इससे 30% अधिक, 100 है तो ये 30% अधिक है, ये कितना 130 है, और एक क्या है 60% अधिक, ये 100 का 60% कितना 60 होगा, और 100 + 60 कितना 160। ठीक है, ये जीरो
क्या रेशियो हो गया, 13:16। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन लिखते हैं, रेत और रोड़ी का जो रेशियो है 41:30। ठीक है, फिर सेकेंड में क्या कह रहा है, रोड़ी और सीमेंट का रेशियो कितना दिया हुआ है, 6:7। अब क्वेश्चन पूछा है मिश्रण में रेत और सीमेंट का रेशियो क्या है, रेत इज टू सीमेंट का रेशियो पूछ रहा है क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या रोड़ी जो कॉमन पार्ट उसको कैंसिल करना, बस यही ध्यान रखना। यदि हम रेत बट्टे रोड़ी इनटू क्या कैंसिल करना, हमें कॉमन रोड़ी कैंसिल करना, रोड़ी को ऊपर है, रोड़ी ऊपर है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करें, रोड़ी बटे सीमेंट कर देते हैं, रोड़ी बटे कितना, सीमेंट, रोड़ी कैंसिल हो जाएगा, रेत इनटू सीमेंट, रेत टू सीमेंट का आ गया। ठीक है, बस मान पुट कर देना है। रेत बटे सीमेंट कितना है, 41/30 इंटू रोड़ी सीमेंट कितना है, 6/7। ठीक है, 6/5 बार में रेशियो कितना, 41:7/35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैली में लाल, हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे हैं। ठीक है, अब उसका मतलब लाल हरे टोकन, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक थैली में लाल, हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11 है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 7:15 है। तो हरे गुलाबी टोकन का रेशियो पूछे। ठीक है, और ऊपर का लाइन सुपरपोजिशन उसका यूज़ नहीं है। ठीक है, लाल हरे का टोकन का रेशियो क्या है, रेड और ग्रीन का जो रेशियो दिया हुआ है 5:11 है। सेकंड फिर बोला है गुलाबी को पिंक कहते हैं और रेड का रेशियो कितना है, 7:15 है। क्वेश्चन पूछा है हरे इज टू पिंक का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए हरा पिंक पूछा है, कॉमन क्या है दोनों में, रेड है। रेड को कैंसिल करना है, तो रेड को कैंसिल, रेड एक तो लिख देना, जो भी पहला रेशियो लिख देना उसे बिंदास, सबसे पहले जो पहला रेशियो उसको डायरेक्ट लिख देना, कुछ चीज़ सोचना नहीं है। ठीक है, R/G कितना है, इनटू, अब सोचना है कॉमन पार्ट क्या है, R है, R को कटना है, R कटने के इसको नीचे होना चाहिए, इसमें देखते नीचे है, R नीचे है, तो डायरेक्ट P/R करें, R कैंसिल, P/G निकल गया। जो भी फैल हुआ है, जब G/P पूछा, जो भी फैल जैसे उसका उल्टा आएगा यही होगा ना, बराबर अमानपुर करता है। R/G कितना, 5/11 इंटू P/R कितना है, 7/15, 5 में 3 बार में 7:13, क्या हो गया, P/G, जबकि क्वेश्चन क्या पूछा, G/P, तो इसको बस चेंज कर देते हैं 13:7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि AB का रेशियो 5:8 है तथा BC का रेशियो 18:25 है तो AC का रेशियो क्या है। इसमें क्या दिया हुआ, A/B बराबर 5:8, फिर दिया हुआ है B/C बराबर 18:25। क्वेश्चन पूछा A/C बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा। अब इसमें देखिए क्या कॉमन, इसमें ये दोनों में क्या कॉमन है, B को कैंसिल करना है, तो A/B तो डायरेक्ट पहला जो रेशियो डायरेक्ट लिख देंगे। सेकंड में सोचना है, सेकंड में ऐसा सोचना है कि B ऊपर हो जाए, इसमें B ऑलरेडी है इसलिए कुछ चेंज नहीं करना, तो B/C जैसे ही करते B कैंसिल, A/C जो पूछ रहा आ गया। ठीक है, अब बस मान पुट करना, 5/8 इंटू 18/25, 5 में 5 बार में, 2 में 9 बार में, 2 में 4 बार में, 9:2 कितना, 20 रेशियो हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, बजरी सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में मिट्टी सीमेंट का अनुपात क्या है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन को उतारते पहले, क्या क्या, मिट्टी इज टू बजरी, मिट्टी और बजरी का रेशियो कितना है, 11:8 है। फिर कह रहा है बजरी और सीमेंट, बजरी और सीमेंट का रेशियो क्या दिया हुआ है, 6:7। क्वेश्चन पूछा है मिट्टी और सीमेंट का रेशियो, मिट्टी इज टू सीमेंट का रेशियो क्या है। अब देखिए
दोनों में क्या खाली करना है, बजरी और बजरी को कैंसिल करेंगे तो मिट्टी और सीमेंट का रेशो निकल जाएगा। क्योंकि दोनों में कौन पार्ट क्या है, बजरी, बजरी को सिर्फ कैंसिल करना है। तो आप कहते हैं मिट्टी बटे बजरी, तो 11/8 में मिट्टी बटे बजरी, आगे 11/8 इंटू बजरी बटे सीमेंट, तो बजरी कैंसिल हो जाए, चूँकि बजरी नीचे यहाँ पे है ना, बजरी नीचे है और यहाँ पे बजरी ऊपर है, तो कितना कैंसिल हो जाएगा, तो 6/7। ये क्या है, मिट्टी और इस टू सीमेंट जो पूछा, जो आगे रेशियो, सॉरी 2 में 3 बार में, 2 में 4 बार में, बराबर कितना हो गया, 33/28। ठीक है, इसमें चूँकि प्रैक्टिस जितना होगा ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस यही कैलकुलेशन की है। ठीक है, चूँकि आपको क्वेश्चन में हर चीज़ दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए हर स्टेप को लिखे यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी का अनुपात 45:56 है तथा बी सी का अनुपात 16:35 है, तो ए सी का अनुपात है। क्वेश्चन दिया हुआ A/B बराबर 45:36, B/C बराबर 16:35। क्वेश्चन पूछा है A/C बराबर क्या होगा। इसमें क्या क्या कॉमन है, बी कॉमन, बी को कैंसिल कर देते हैं तो AC का रेशियो निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, A/B इंटू B/C करेंगे तो B कैंसिल, AC जो पूछ रहा है आंसर आ जाएगा, बस मान पुट करते हैं। 45/36 इंटू 16/35, 5 में 9 बार में, 5 में 7 बार में, 4 में 4 बार में, 4 में 9 बार में, 9 कैंसिल, बराबर कितना 4:7। इसका कितना, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी हो, आदित्य सूरज की धनराशि का अनुपात बताए। ठीक है, फिर उसमें सूरज और सूरज की धनराशि रवि की धनराशि से क्या है, सॉरी सूरज की धनराशि रवि की धनराशि से 4 गुनी है, रवि 1 है तो सूरज कितना है 4 है, ये दोनों का रेशियो दिया हुआ। सूरज की धनराशि रवि के 4 गुनी है, यदि रवि 1 है तो ये कितना, इसका 4 गुना है। ठीक है, आगे कह रहा है रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि से कितना 16 गुनी है, यदि आदित्य 1 है तो ये कितना 16 है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है आदित्य और सूरज की धनराशि का रेशियो पूछा, आदित्य और सूरज का धनराशि का रेशियो पूछ रहा है। इसमें क्या आर कैंसिल करना है, बस ये हुआ, आर कैंसिल करना है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, आर कैसे करते हैं, S/R इंटू R/A करते हैं। आर कैसे करते हैं, S/A का रेशियो निकलेगा, जब पूछा क्या A/S का जो भी रेशियो है उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब मानपुट करते हैं, 4/1 गुने 16 कितना 1 बराबर 64/1, 64/1 क्या रेशियो निकला, S/A का। जब क्वेश्चन पूछा A/S का तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, 1:64। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि AB का रेशियो 2:3 है, AC का रेशियो 10:21 है, तो BC का रेशियो बताएं। A/B बराबर 2:3, A/C बराबर 10:21, तो B/C बराबर क्या होगा। B/C बोला मतलब कि क्या हो, B और C तो है, A एक जो भी कॉमन है उसको क्या करना है, कैंसिल करना है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं A/B इंटू A/C की रहेगा तो कैंसिल नहीं होगा, चूँकि A तो स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको उल्टा करना है, C/A करना है। ठीक है, अब जो भी किए मान पड़ 2/3 तो यहाँ पे किए, लेकिन यहाँ पे क्या किए C/A, जबकि A/C दिया हो तो जस्ट इसका उल्टा C/A क्या हो, 21:10, मतलब 21 कितना 10। ये कैसे, C/B का रेशियो निकल जाएगा, 3 में 7 बार में, 2 में 5 बार में, कितना 7:5। इससे क्या निकला C/B का, लेकिन पूछा क्या B/C है, तो 5:7 B/C हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा B/C, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो 5:7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। LM का रेशियो 3:5 है, MN का रेशियो 2:3 है, NL का रेशियो क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है L/M बराबर 3:5, M/N बराबर 2:3। क्वेश्चन पूछा N/L बराबर क्या होगा। क्या पूछा, M को कैंसिल कर देना है तो LN का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं L/M इंटू M को कैंसिल करना है तो M/N लिख देते हैं, तो M कैंसिल हो गया,
L/n, जबकि पूछा क्या है N/n, N/L पूछा है, तो जो भी आएगा उसके रेशियो को उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, मान पुट करते हैं। L/m कितना 3/5, M/n कितना 2/3, 3 कैंसिल, इसका रेशियो है कितना 2:5। लेकिन हमें क्या करना है, L/n नहीं पूछा क्या L/L, तो 5:2 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि AB 2:5 है, BC 3:4 है, तो AC का क्या हुआ। तो डायरेक्ट देखिए AB दिया हुआ, B को कैंसिल करना है, तो डायरेक्ट 2/5 इंटू 3/4 करेंगे, जो भी कॉमन पार्ट है कैंसिल करेंगे, ये हो गया कितना 3:10। ये क्या रेशियो निकल गया A/C का, डायरेक्ट 3:10 हो गया, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट आप इसी ढंग से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% ज़्यादा है, प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात, ठीक हो, सेम चीज़ है। तीसरी संख्या मान लेते हैं, वो तीसरी संख्या 100 है। क्वेश्चन कर रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से 40% और 60% ज़्यादा है, ये पहला है, ये दूसरा है। ये 40% ज़्यादा मैंने 140 हो गया, ये 60% ज़्यादा 160 हो गया। क्या पूछा, प्रथम और द्वितीय संख्या का रेशियो, ये दोनों का रेशियो पूछा, रेशियो निकाल लेते हैं। ये 0 7 और 8, 7:8 इसका क्या हो गया रेशियो हो गया, ठीक है। लेकिन हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पूछा एक 40% दूसरा 60% अधिक है, ठीक है। तो 140:160, 0 कैंसिल, 14:16 बराबर 7:8, डायरेक्ट ऐसे मन में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, AB 3:4 है, BC 6:5 है, तो A+C क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए A/B बराबर 3:4 है, B/C बराबर 6:5 है। क्वेश्चन पूछा A+C बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन को दो मेथड बना सकते हैं। मेथड फर्स्ट देखिए, पहले इसमें B 4 है, इसमें B कितना है 6 है, इस दोनों को इक्वल करना है, तो A/B/C बराबर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे A/B/C क्या होगा, ये 6 है, ये 4 है, जबकि दोनों बराबर होना चाहिए। 6-4 का रेशियो कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 6 या 4 का एलसीएम 12 होगा। तो ये बीच वाला तो 12 हो गया, ठीक है, ये बीच वाला तो 12 हो गया। अब ये 12 हो गया, तो इसमें कितना से गुना कर 3 से, तो सेम रेशियो में इसमें गुना करना होगा 3 से, 9 हो गया, ये 3 9। अब ये 12 कहें कि 2 से, तो इसमें भी 2 से गुना करना, 5 दूनी 10 हो गया। ये रो क्या ABC का रेशियो निकल। अब क्वेश्चन क्या पूछा, A/A+C, A कितना है 9 है, A+C कितना है, A और ये C है 19 है, 9:19 क्या हो गया, इसका रेशियो हो गया, ठीक है। इसे सेकंड मेथड आप ऐसे ही बना सकते हैं, A/B गुने B/C, B कैंसिल हो गया, तो 3/4 इंटू 6/5, 2 में 3 बार में, 2 में 2 बार में, और कटेगा नहीं, 9/10 हो गया, ठीक है। ये A का वैल्यू निकल गया 9 और C का 10। अब मान पुट करना है, A बराबर कितना था 9, C बराबर कितना 10, और A बराबर कितना 19, ठीक है। अब ऐसे बना सकते हैं। ये मेथड फर्स्ट हो गया, ये मेथड सेकेंड हो गया, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।